हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है 7 इंडियन रेलवे टेक यू डिडंट नो। तो इससे पहले हमने आईपीएल टेक देखे थे और ये टेक 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 वाली किसकी वीडियो हो सकती है? यह बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है जो आम जिंदगी में ना हमारे माइंड में समटाइम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो उनका आंसर होता है, या समटाइम हम नोट भी नहीं कर रहे होते कुछ चीजें। असल में ना हमारा जो रेलवे जो सिस्टम है ना वैसे ही बहुत पुअर है ना, तो इसलिए हमें उस तरह की वो टेक्नोलॉजी भी नहीं पता। सही कह रहे हैं ये तो, लेकिन समटाइम किसी चीजों की तरफ हमारा माइंड भी नहीं जा रहा होता और वो चीजें वो बता देते हैं कि ये ऐसा ऐसा क्यों है। तो देख लेते हैं, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह म्यूजिक तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। क्या आपको पता है इंडिया में ट्रेन कहाँ बनती है? क्या आपको पता है इंडियन रेलवे टिकट से ज्यादा किसी और चीज से पैसा कमाता है? रोड्स में इतने सारे लेन होते हैं लेकिन ट्रेन में बस 2 या 3 ट्रैक ही क्यों मैक्सिमम होते हैं, एंड उसी में पूरे इंडिया की सारी ट्रेनें चलती हैं। क्या आपको पता है अगर रेल की पटरी टूट जाए तो क्या होता है? क्या आपने देखा है कि पटरी पे पड़े पत्थर एक ही शेप में क्यों लगे रहते हैं? आपकी टिकट्स कैसे अलॉट होती हैं आपके लिए? जब ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो ट्रेन में एक्स्ट्रा डब्बे क्यों नहीं ऐड करे जाते हैं? हमने इससे पहले इंडियन रेलवे के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था पीछे जो एक्स होता है उसका क्या राज होता है, जो बड़े बड़े पीछे मैग्नेट लगे होते हैं वो कहाँ से होते हैं? इंडिया की सबसे महंगी रेलवे की टिकट कौन सी है? अगर आप ट्रेन की चेन खींचो तो पुलिस को कैसे पता जाता है? ये सारी चीजें पहले हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं, आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिखाया था, तो इस वाले पार्ट में और अंदर के राज आप लोगों को बताए जाएंगे। इंडियन रेलवे बस एक ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक इमोशन है। हम सब लोगों ने ट्रैवल करा है, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रेलवे में ट्रैवल करना, बट भाई मेरी काफी सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज इन्हीं रेलवे के डब्बों में आलू की सब्जी के साथ रोटी खाते हुए और पूरी फैमिली के साथ इधर उधर जाते हुए। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना आपकी कौन सी प्यारी मेमोरी। अगर आप लोगों को ये बात ना बताऊं तो चेन्नई में एक्चुअल इंडिया की सारी ट्रेनें बनाई जाती है। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसी के अंदर सारी ट्रेनें बनाई जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोच मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। उसकी फैक्ट्री सारी ट्रेन और लेटेस्ट वाली जो वंदे भारत भी बनी है वो भी यहीं पे बन के निकली है। ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उनको वेल्ड करने के लिए रोबोटिक स्पॉट वेल्डिंग मशीन्स का यूज करा जाता है। यहाँ पे जो मशीन्स लगी है वो 6 घंटे के अंदर डब्बे के दोनों साइड वेल्डिंग करके डन कर देती है। ये मशीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो यूज करके सेम लोकेशन में ही बड़ी शीट्स को वेल्ड कर देती है। इसके बाद उसमें लीकेज टेस्ट होता है कि कहीं से पानी तो नहीं निकल रहा है, कहीं से कुछ और, तो भाई यहाँ पे भाई अपना बोतल किसने गिराई, कहीं से लीक वीक हो रहा है। तब ये पेंट की प्रोसेस में जाता है, उसके बाद पूरा सूख के डब्बा हो जाता है एकदम रेडी। क्या आपको पता है इंडियन रेलवे पैसा कहाँ से ज्यादा कमाता है? आप लोगों को लग रहा हो भाई जो टिकट आप खरीदते हो उससे भाई माला माल हो जाता है, वो उससे पैसा कमाता है, बट उससे भी ज्यादा पैसा एक साल में इंडियन रेलवे ऑलमोस्ट 2.4 ट्रिलियन रुपीस कमाता है। इसमें अगर कैलकुलेट करा जाए तो 65 लाख रुपीस पर डे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो मेजर पैसा है इंडियन रेलवे का रेलवे की टिकट से नहीं, जो फ्राइट ट्रांसपोर्ट होता है उससे कमाया जाता है। आप लोग बोलोगे फ्राइट ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यहाँ से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो पैसा होता है, जो आपकी अमेज़न की डिलीवरीज हैं, किसी गाड़ी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करी जा रही, गाड़ी के पार्ट्स करे जा रहे हैं, इसमें इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। जो एड्स आप देखते हैं ट्रेन पे, ट्रेन की टिकट पे, प्लेटफॉर्म पे, इन सबसे 400 करोड़ रुपए कमाता है। फूड एंड केटरिंग से 2200 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं इन्हीं सारी चीजों की वजह से, क्योंकि भाई एड्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इसीलिए रेलवे की टिकट्स का प्राइस कम रखा जा सकता है। ट्रेन ट्रैक्स कैसे बदलती है? रेलवे स्टेशन में आपने नोटिस करो अलग अलग टाइप के ट्रैक्स होते हैं, अलग अलग रेलवे स्टेशन, पासिंग ट्रैक्स, थ्रू ट्रैक्स, सारी चीजें होती है, बट ये बदले कैसे जाते हैं? अब 1 किलोमीटर का ट्रैक बिछाने का कॉस्ट 20 से 22 करोड़ रुपया, और ये तो भाई प्लेन ट्रैक का है। पहाड़ या फिर अगर नदी आ गई और पुल वुल कुछ बनाना पड़ गया, ओ हो भाई उसका पैसा बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी की भी सेटअप कॉस्ट 1 करोड़ से ज्यादा होती है भाई पर किलोमीटर। और आपने नोटिस करो भाई ट्रेन के अंदर भी एक स्टीयरिंग व्हील होता है, बट ड्राइवर भैया मोड़ेंगे क्या? क्योंकि गाड़ी तो मुड़ती नहीं है, गाड़ी नहीं मुड़ती, ट्रैक मुड़ते हैं। उस स्टीयरिंग से ट्रैक मोड़े जाते हैं। लीवर चेंज करने के लिए एक पॉइंट होता है। अब पॉइंट मशीन जो होता है ये ट्रेन की पटरी को बदलता है। ट्रेन के चक्के अगर आप नोटिस करोगे भाई अंदर की तरफ से ऐसे निकले रहते हैं, ऐसे में ट्रैक जिस डायरेक्शन में मुड़ा होता है उसी को ये पकड़ के चलते रहते हैं। ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, TPWS। जैसे समझ लो आप एक ट्रेन है 100 की स्पीड से अलग से ही भाग रही है,
मस्त रात में कवर करने के लिए। और जो लोको पायलट होता है उसने रेड सिग्नल मिस कर दिया, जैसे अपनी गाड़ी का होता है रेड सिग्नल पे रोकनी होती है, ट्रेन का भी ऐसी रेड सिग्नल होता है, समझ लो भाई ड्राइवर ने दौड़ा दी। ऐसे में ये सिस्टम आता है काम, ये ट्रेन के ट्रैक में लगा रहता है। और आपने देखा हो एक जाली जैसा फ्रेम होता है, ये सिग्नल के 1 से 1.5 किलोमीटर पे होता है। ऐसे में तुरंत भाई ये ट्रेन तक ये सिग्नल भेजते हैं ताकि भाई ट्रेन की ब्रेकिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए और भाई कोई भी अनहोनी या एक्सीडेंट होने से उसी टाइम। ट्रेन में इतनी भीड़ होती है तो एक्स्ट्रा डब्बे क्यों नहीं ऐड, दो और खींच लेंगे। ट्रेन जब एक सिटी से दूसरी सिटी जाती है तो मेन लाइन से जाती है, लेकिन जब स्टेशन में जाना होता है तो वो लूप लाइन से होते हुए जाते हैं जो प्लेटफॉर्म में से होके जाती है। ऐसे में जो लूप लाइंस होती हैं इसके पूरे अंदर में ट्रेन को आना होता है। काफी लोग जो बोलते हैं भाई ट्रेन के डब्बे बढ़ा दो, अगर आप ट्रेन के डब्बे बढ़ाओगे तो पूरे इंडिया की जो लूप लाइंस है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, और उससे लंबी अगर बन गई ट्रेन तो भाई 1-2 डब्बे गायब ना हो जाए। तो इसीलिए भाई पैसेंजर ट्रेन्स जितने लूप लाइन में आ सकती है बस उतनी ही लंबी हो सकती है। क्या आपको पता है अगर ट्रेन की पटरी टूट जाए तो उसको फिक्स कैसे करा जाता है? आपको ये बात शायद ना बताओ, बट ट्रेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेन की पटरी होती है, क्योंकि जब गाड़ी सड़क पे चलाते हैं सड़क भाई कोई नोटिस भी नहीं करता, यहाँ पे सड़क है नॉर्मली किसको फर्क पड़ रहा है, बट भाई ट्रेन में ऐसा नहीं है। और क्या आपको पता है कि भाई अगर पटरी टूट जाए या खराब होने वाली हो तो पता कैसे चलता है? तो ऐसे में उनका ख्याल रखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर मशीन का यूज करा जाता है। या आपने शायद देखा होगा एक छोटी सी गाड़ी चलती है ट्रैक्स पे जिसमें 2-3 लोग बैठे रहते हैं, तो उसके ऊपर से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, और जितनी वेव्स भेजी अगर उतनी वापस नहीं आती इसका मतलब कुछ गड़बड़ है भाई। और अगर हल्का सा भी फॉल्ट होता है तो उसको भाई इमीडिएटली फिक्स करना होता है, क्योंकि एक छोटा सा फॉल्ट भी एक बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। देखो हमने आपको बता दिया कि भाई अगर ट्रेन की पटरी टूट गई या डैमेज हो गई है तो उसको पता कैसे करा जाता है, बट अगर वो टूट जाए या डैमेज हो जाए तो उसका एक अलग तरीका होता है। जैसे अगर आपकी घर की लोहे की चीज टूट गई, आपको उसको लेके जाना पड़ेगा वेल्डिंग शॉप पे, वहां पे भैया होंगे अपना चिर चिंगारी मारेंगे, फिर जाके वो ठीक काला चश्मा लगा के अपना फिक्स करेंगे। अगर ट्रेन की पटरी के साथ ही हो जाए तो ऐसा नहीं करा जा सकता। इतनी बड़ी पटरी दुकान भी नहीं ले जा सकते भाई, इसके लिए क्रेन लानी पड़ती है। कभी किसी पहाड़ के पास या नदी के पास या पटरी टूट गई तो वेल्डिंग मशीन भी वहां ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए एक थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस करी जाती है। इसमें होता है कि एक सांचा सा होता है, उसको टूटी हुई जगह पे सेट करते हैं और उसको मिट्टी से सील कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें थर्माइट मिक्सचर डाला जाता है जो एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड से मिलकर बनता है, और इसको मैग्नीशियम वायर से जला दिया जाता है। इसी से आयरन की जो पटरी होती है उसके सारे जोड़ डन कर दिए जाते हैं। इसके बाद इसको ठंडा करके हटा दिया जाता है, और जो अनइवन आयरन है उसको घिस के इवन कर दिया जाता है। आपने नोटिस करा हो भाई जो ट्रेन की पटरी के साथ पत्थर पड़े यार वो सारे एक ही शेप के, कोई स्क्वायर पत्थर नहीं है, कोई गोल पत्थर नहीं है, सारे एक तरीके से काटे गए। इन पत्थरों को ट्रैक बैलास्ट भी बोला जाता है। ट्रपीजियम की फॉर्म में इनको बनाया जाता है, वो एक डिजाइन में एकदम सेट करके रखा जाता है। ऐसा नहीं है भाई बस एस्थेटिक के लिए भाई ऐसे इनको जमा के रख दिया, उनके पीछे एक रीजन है। अब वो ऐसे अगर पड़े रहते हैं ट्रैक पे तो कोई भी उसको उठा के अपने मर्जी के लिए यूज भी कर सकता है। तो इस शेप में जो वो रहते हैं तो इससे निकाल के उसको कहीं भी बिल्डिंग में यूज करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो ये एक काफी बड़ा रीजन है। अब नोटिस करो भाई ट्रेनों के अंदर लोग मग भी निकाल ले आते हैं, कुछ लोग पंखे भी उखाड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ग्रिल भी लगाई होती है, और इसीलिए भाई पत्थरों के लिए भी ये सारी चीजें करनी पड़ती है। आपने सोचा भाई टिकट्स कैसे बांटी जाती है? आप IRCTC की वेबसाइट पे बुक कर रहे हो तो आपको भाई विंडो सीट मिलेगी कि अपर मिलेगी या मिडिल मिलेगी, कैसे पता चलेगा? तो एक बार मेरे को याद है मेरे पापा ने मुझे बोला था बेटा टिकट बुक कर दे पूरी फैमिली की। मैंने बोला परफेक्ट पापा, मेरे राज के अंदर सबको विंडो सीट मिलेगी। मैंने सारी विंडो सीट फैमिली के लिए बुक कर दी, सब अलग अलग विंडो में बैठते, फिर एक्सचेंज करा ली थी हमने सीट। बट अगर आपने शायद नोटिस करा कभी भी आप सीनियर सिटीजन की टिकट बुक करोगे तो हर बार आपको लोअर सीट मिलेगी। एक सॉफ्टवेयर होता है PRS, पैसेंजर रेलवे सिस्टम। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे टिकट्स अलॉट करी जाती है। बुकिंग टाइम एंड बुकिंग कोटास के हिसाब से होता है, जैसे जनरल है, तत्काल है, सीनियर सिटीजनशिप। और अगर आपकी वेट लिस्ट वाली टिकट है तो उसकी ऑफकोर्स कंफर्मेशन भी जल्दी। क्या आपको पता है ट्रेन के सिग्नल्स कैसे वर्क करते हैं? आपको पता है हर स्टेशन को भाई होम माना जाता है। बेसिकली होता है क्या, किसी भी ट्रेन के एंटर करने में जो पहला सिग्नल आता है उसको होम सिग्नल बोलते हैं। तो अगर वो रेड है तो
तो ट्रेन मैक्स टू मैक्स उस सिग्नल तक ही जा सकती है एंड उसके आगे नहीं जा सकती। बट अगर वो येलो हो जाता है एंड उसके सामने वाला रेड, तो इसका मतलब ये कि ट्रेन ये सिग्नल से निकल के प्लेटफॉर्म के उस रेड सिग्नल पर जाके रुक जाए। इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक बुक सिस्टम कहा जाता है। पटरी के बाजू में अगर आप देखोगे तो आपको सिल्वर कलर के डब्बे दिखते हैं, वो यही होते हैं, ये पटरी से कनेक्टेड होते हैं और ये ट्रेन जब उसे क्रॉस करती है तो उसकी स्पीड एंड पोजीशन का डेटा स्टेशन कंट्रोल रूम को भेजा जाता है। ये सिग्नल्स ट्रैक शिफ्टिंग के साथ साथ वर्क करते हैं कोऑर्डिनेशन में, ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये थे दोस्तों कुछ इंडियन रेलवेज की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। आप बताना आपको सबसे कूल कौन सी लगी, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। जब भी ये वीडियो लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और बड़ी डिफरेंट सी होती है। लाइक जैसे उन्होंने कहा कि अगर पटरी टूट जाए तो क्या करना, नॉर्मली तो हम लेके जाएंगे शॉप पे तो उसको रिपेयर करवाते हैं, बट वो सिस्टम लेके आते हैं इस तरह का बड़ा स्लिम सा आता है, उसको ऊपर रखा, उसके अंदर वो मटेरियल डाल के ना उसको वो क्या उसको कहते हैं पिघला के जो भी है, तो उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा लगा होता है और रगड़ाई करके उसको क्योंकि वो वेल्डिंग का, अच्छा हमारे जहन में पहले यही चल रहा था कि शायद वेल्डिंग करते हैं क्योंकि वो लोहे की होती है ना। हाँ, लेकिन वो वेल्डिंग भी टूट सकती है, उसमें गैप रह सकता है। ट्रेन का वेट भी तो बहुत होता है ना, बिल्कुल उसका मेथड इसलिए चेंज है। और फिर उन्होंने बताया था एक ट्रैक जो 1 किलोमीटर का जो ट्रैक बनाने में 22 करोड़ इंडियन 22 करोड़, तो मतलब इधर समझ लो 75 करोड़ का भी उन्होंने बताया कि तभी तो हमने बनाया जाती है। हाँ। यार बहुत महंगा है यार, बहुत ज्यादा महंगा है। और इंडिया में फिर भी कितना रेलवे सिस्टम बहुत इंडिया बड़ा का है। आई गेस शायद वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे जो बड़ा बड़ा रेलवे ट्रैक है, है हाँ जी। सारी है ना वो, और वो कहते हैं ये रेलवे नहीं, ये एक इमोशन है और वाकई इसके ऐसे साथ है। हजारों नहीं लाखों लोग जुड़े हैं शायद ऐसे। मैंने ये भी सुना है कि इंडियन रेलवे दुनिया का एक ऐसा मतलब डिपार्टमेंट कह लो कि जो सबसे ज्यादा लोगों को जॉब ऑफर करता है दुनिया ऐसा का ही है। सबसे बड़ा, पता नहीं कितने लाख लोग, कितने लाख जाहिर है जितना बड़ा लोग सिस्टम है उतने इससे- इतने ही ज्यादा लोग लोग उसके उससे साथ जुड़े जुड़े हुए हैं। हैं। हाँ, और उसके उतनी साथ बढ़ती connect हैं। है। अभी उन्होंने वो रेवेन्यू वगैरह बताया तो Air Force रेवेन्यू से का मुझे इतना और पता वो था कि सब- वो टिकटिंग में ना, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, टिकटिंग में इतना पैसा नहीं होता जितना वो फ्रेट ट्रेन में जैसे बताया ट्रेन में। अच्छा ये और मुझे like नहीं आइडिया ads। था, और वो के ट्रेन इससे ज्यादा लंबी क्यों नहीं हो सकती, हाँ, वो भी अक्सर है। हमारे जहन में वो यही आता है। लूप बड़ा अच्छा एरिया होता है ना और फिर उसका। वो जो लास्ट में कहा वो सिल्वर बॉक्सेस जो है वो हाँ, लगे वो होते भी हैं, अच्छे थे, वो वो ट्रेन गुजरते गुजर हैं। जाती है तो वो सारे कनेक्टेड होते हैं और वो सिग्नल जो है वो ट्रांसफर करते हैं। मुझे ये वीडियो देख के ना इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। नहीं हमें अभी जरूरत है आपकी। मतलब वो सारी ऐसे relax हो गया, information information gather मिल गया। करके मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जो हमारा बेटा है ना वो अब है वाई फेज में, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करता है। शायद हमें पहले ये चीजें पता नहीं थी, लेकिन अब जब हम अपने बच्चों को ये बताएंगे ना बड़ा प्राउड सा फील होगा कि बेटा हमें पता है ये चीजें। हाँ, ये हमें पता है, इसका मतलब। अच्छा, वो कितना अच्छा उन्होंने बताया कि अगर कोई जो ट्रेन का जो है वो अगर कोई सिग्नल मिस कर जाए, हाँ। जो वो एक red अलार्म signal, लाइक जैसे लगा बजता वाला। है। तो वो आगे एक सेंसर लगा हुआ है 1.5 किलोमीटर पे, वो उस पे अलार्म बज जाएगा ट्रेन के अंदर Detect के हो जी, जाएगा। उसे पता चल जाएगा मतलब कि आगे सेफ्टी रुकना है। पर्पसेस के लिहाज से भी जो है ना वो हर हमारे चीज यहाँ माइंड पे में ट्रेन रखो। और अब जैसे जैसे ट्रेन एडवांस हो रही है उतना टेक्नोलॉजी और ज्यादा जो है ना वो एडवांस होती जा रही है। जैसे वंदे भारत वगैरह, नमो भारत है ना, इनमें टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस है। इनके अंदर वेंडिंग मशीन्स हैं और उसके अलावा कैबिन की अगर बात की जाए तो वो जो कवच सिस्टम हमने देखा था वो इंट्रोड्यूस हो गया है, वो भी सीधा डिटेक्ट कर लेता है कितने कि आगे अगर कोई ट्रेन है तो ऑटोमेटिक ब्रेक हाँ, कोई लगाता है। एनिमल आ गया, कोई ट्रेन आ गया, कोई रात के अंधेरे में नहीं पता चल रहा तो वो ऑटोमेटिकली जो उसको डिटेक्ट हमारे वाली वो लग के पता चल जाता है कि लग गई है, रुकना रियली है। अप्रिशिएटेड यार। इंडिया का रेलवे सिस्टम बहुत ज्यादा जबरदस्त है और रीजनेबल भी है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। See ya.